तो दोस्तों ये 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आई हूँ और ये टाइम ना हम बर्बाद करते हुए बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ज़रा अच्छे से आप कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है 7 निश्चय कार्यक्रम से। ये एक करंट अफेयर्स का वहाँ से पार्ट हो सकता है। तो 7 निश्चय का जो प्रोग्राम है वहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सब। 7 निश्चय का जो प्रोग्राम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका तीसरा फेज, तीसरा स्टेज चल रहा है, इतना ध्यान रखना है आपको। इसका थर्ड चल रहा है 3.0, ठीक है। क्या चल रहा है? 3.0 चल रहा है। अब 3.0 में कुछ चीज़ें, जैसे इसका टाइम जो पूछा जाएगा 7 निश्चय का, ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3.0 का जो टाइम पूछा जाएगा वो है 2025 से 2030 तक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी का 2015 में शुरू हुआ था, आपको पता है। 2015 से 20 था पहला का जो था। दूसरा का जो था वो था आपको 2020 से 2025। तो ये 25 से 30, इसमें कुछ नहीं। अब इसके थोड़े 7 जो निश्चय हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, इसका थीम तो नहीं कह सकते, इसका उद्देश्य क्या है, आप इसे नोट करते जाए, बेहतर है। न्याय के साथ विकास एवं विकसित बिहार। ध्यान रखेंगे, यही इसका थीम है। तो इसको उद्देश्य है, यही इसका उद्देश्य है, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब इसके जो 7 सबसे पहले हम देख लेते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले है दोगुना रोजगार, ठीक है, दोगुना रोजगार। दूसरा इसमें समृद्ध उद्योग। थोड़ा सा आपको क्या करना क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको अभी एक बहुत बड़ा वो बता रही हूँ तरीका। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है 20.8% का, ठीक है। ये आपके पास एक डेटा है। तो इसको आपको करना क्या है कि पीटी एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ऐसे याद नहीं रखना है। ऐसे याद करने, मान लीजिए आपके पास 20.21% है, कोई ऐसा डेटा है पीटी का, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं 21 प्लस 0.20% है या 20। तो इसको करने का एक ही तरीका है, लगभग आप मान ले 20%। उसके आगे देखा जाएगा, उसके आगे के डिजिट के वजह से नहीं पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहीं पे शॉर्टकट कर देना है, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम में उसको नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराने वाली हूँ। दूसरी बात है कि अगर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें, ठीक है। बाकी भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, ठीक है, क्योंकि बिहार में उद्योगों की बहुत कमी है। कृषि में प्रगति, तो कृषि में प्रगति सिर्फ कर दें या कृषि भी कर सकते हैं आप, कृषि लिख देंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उसका टैगलाइन है सामने, प्रदेश की समृद्धि। उन्नत शिक्षा, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक उसका, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात कही गई होगी, मजबूत आधार। उसके बाद सबका सम्मान, ठीक है, मतलब जीवन आसान, सबका सम्मान सॉरी। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको टाइम पीरियड तीनों के बता दिए कि टाइम पीरियड क्या है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो तुरंत ले लो। बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था, तो उसमें सबसे पहले 18वां था नंबर। क्या था बिहार विधानसभा चुनाव का जो नंबर था कौन सा चुनाव था, तो इसका जो चुनाव का नंबर था वो 18वां था। हालांकि लोकसभा का भी 18वां था, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मतदान कितना % हुआ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको 66.91% है। तो आप इसको 66 या 67 अगर लगभग करके आता है, तो अगर लगभग आपके ऑप्शन में है लगभग, तो आपको क्या लगाना है 67%, क्योंकि ये जो है थोड़ा आगे है 66.91
91%, तो 67% के आसपास आपका औसत। अगर यही है सिर्फ आपको 66 पॉइंट, 68 पॉइंट, तो 66 पॉइंट पे टिक करके आ जाना है, ध्यान रखना है। अब महिलाओं की सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं की यहाँ जो भागीदारी रही वोटिंग में वो बहुत ज़्यादा रही, वो रही 71.6%। तो हम सिर्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 71%, नॉट 6%। 6 उसके जो डिजिट पॉइंट के बाद है 6, उसको नहीं लिखेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, पुरुषों का ज़्यादा होता है, और पुरुषों का जो प्रतिशत है ये पूछा जा सकता है आपसे 62.8, तो हम इसको 62 रखेंगे। तो एक 9% का डिफरेंस हुआ है। ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये भी बताता है कि वहाँ जेंडर इक्वलिटी है, जो जेंडर कह सकते हैं जागरूकता कहते हैं, वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये ध्यान, ये क्योंकि शिक्षा का बहुत अच्छे से विकास हो रहा है वहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, थोड़ी सी सेंसस रिपोर्ट ले लेते हैं। और सेंसस से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आने ही है, और थोड़े से एक तरह से गूगली टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेंसस को पकड़ने का एक तरीका है, कुछ चीज़ें मैं वहाँ से पकड़ती हूँ कि वहाँ अगर कोई जो एरिया है वो पीछे है ना, तो उसके लिए सबसे पहले उसको शिवहर ध्यान रखेंगे। शिवहर हर चीज़ में एक, अगर कह सकते हैं कि बिहार के समृद्धि के पैमाने पे, उसके विकास के पैमाने पे सबसे पीछे है। तो अगर कोई आपको, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी कि कहाँ कहाँ शिवहर आएगा। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है। तो न्यूनतम जनसंख्या एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको भी पता है बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है। न्यूनतम जनसंख्या जो है, सिर्फ ये लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जो जनसंख्या है वो है कहाँ पे, शिवहर, शेखपुरा, ठीक है। जनसंख्या मामले में किस रैंक पे है बिहार, आप बता सकते हैं, थर्ड मामले में, थर्ड पे है। फर्स्ट पे कौन है, यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। अगर घनत्व की बात करते हैं तो बिहार का घनत्व ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि बिहार का जो एरिया है वो आधा कहाँ चला गया, झारखंड को चला गया। तो बिहार के पास एरिया कम बचा, लेकिन पॉपुलेशन बहुत है। तो पॉपुलेशन अगर घनत्व की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है, शायद इसका 1106 है पर स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं, बिहार की ग्रामीण जनसंख्या की, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या की, अगर जनसंख्या को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ तो 88.71, तो 89, हम इसे 89 कह सकते हैं, बहुत बड़ा है। कुल कहने का मतलब करीब 11% ही जनसंख्या है जो शहरों में आज भी रहती है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, आपको पता है कि जब आप चंपारण जाएंगे, पूर्वी चंपारण का बहुत बड़ा एरिया है, तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है जो वो है कौन सा, पूर्वी चंपारण, ठीक है। न्यूनतम कौन सी है ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा। शेखपुरा की बहुत कम है, आप कहीं भी देखेंगे कि शेखपुरा का नाम जल्दी आता नहीं है बिहार के किसी भी पैरामीटर पे, आपने ये देखा होगा। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, ये तो कॉमन सेंस है, पटना ही होगा, सब कुछ है, पटना हब है। न्यूनतम कहाँ है शहरी जनसंख्या, अभी मैंने बोला शिवहर, शिवहर बहुत ही पीछे है। किसी भी अगर देखते हैं कि किसी भी हम विकास के पैरामीटर पे देखते हैं तो ये चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं इतना करा सकती हूँ कि आपको, इतना अभी भी कह सकती हूँ। आप लोग मेरे उसके यूपीएससी के वीडियो देख सकते हैं, मैंने जहाँ जहाँ से गेस बोले हैं। हाँ, यहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो लोगों को देखने में इंटरेस्ट भी बच्चों को नहीं होता है, सोचते हैं कि क्या टाइम बर्बाद करना। और हर कोई किसी न किसी कोचिंग में है, तो अच्छी बात है कि कोचिंग में है, लेकिन एक बार ट्रस्ट करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपका एक ही चीज़ होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा बीपीएससी का अनुभव बहुत रहा है, ठीक है, कभी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अब देखिए जहाँ से क्वेश्चन आता है, दशकीय जो वृद्धि होती है ना, मतलब 10 साल में जो वृद्धि होती है, एक दशकीय जो वृद्धि होती है वो है, अगर हम बात करते हैं 2001 से 2011 की, क्योंकि 21 की अभी आई नहीं है, कोविड के कारण नहीं हुआ, तो इसकी 25% है, जो कि ज़्यादा है, नेशनल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान, नेशनल कितना है आपको अगर बताया, राष्ट्रीय कितना है
पॉपुलेशन 10 साल में जो बढ़ता है वो है लगभग 17%। ठीक है, तो 17 से, अगर ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि 17 से 25 कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, 7%, तो ये भी कहा जा सकता है कि नेशनल से अगर बिहार की जो दशकीय वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, वो कितनी ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि 7% ज़्यादा है। इतना सब दिमाग में रख के चलना है। सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि हुई है वो ध्यान रखना है कहाँ हुई है, मधेपुरा में। मधेपुरा में एक प्लांट है, आप बताएंगे क्या है, क्या कौन सा प्लांट है वहाँ पे। ठीक है, मधेपुरा। देखिए ये टैब पे मैं पढ़ा रही हूँ, टैब पे क्या होता है कि हैंड राइटिंग थोड़ी फिसलने लगती है। न्यूनतम जो है ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ आप गौर करेंगे, जहाँ जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम है, न्यूनतम कहाँ है, वृद्धि कहाँ है, गोपालगंज। तो गोपालगंज में एक और चीज़ है, यहाँ सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गोपालगंज। तो कुल कहने का मतलब है कि जहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि होगी वहाँ सेक्स रेशियो ऑटोमेटिक ज़्यादा है। एक ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन केरल के भी संदर्भ में हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ न्यूनतम वृद्धि सबसे, मतलब न्यूनतम है, वृद्धि नहीं हुई। दशकीय जो है जनगणना में ज़्यादा वृद्धि जनसंख्या में नहीं हुई है। और यहाँ सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है, 1100 कुछ है, नहीं सॉरी 1026 के आसपास है शायद, 1021। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं घनत्व पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 है। 2011 में कितना था, आपको घनत्व जो था 1106, ये ध्यान रखना है बस। सबसे शीर्ष पे जो घनत्व सबसे ज़्यादा है, घनत्व 2 चीज़ों से होता है। एक तो आपको क्या होगा कि एरिया बहुत छोटा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अगर एरिया बहुत बड़ा है और ज़्यादा पॉपुलेशन भी है तभी भी घनत्व बहुत नहीं होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं, घनत्व नहीं है, अगर पॉपुलेशन भी कल को वहाँ ज़्यादा होता है तभी भी घनत्व पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। राजस्थान की सेम स्थिति है। ठीक है, तो शिवहर का क्या है, घनत्व जो है वो शीर्ष पे है, हाईएस्ट है, क्योंकि छोटा सा है। शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत छोटा है। और न्यूनतम कहाँ है, कैमूर का। वैसे भी थोड़ा सा सूखा एरिया है कैमूर, साउथ का एरिया है। ठीक है, तो कैमूर बड़ा है और वहाँ पॉपुलेशन उसके हिसाब से बहुत कम है। अब देखते हैं थोड़ा सेक्स रेशियो देखते हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है सेक्स रेशियो से। 918, जो कि नेशनल जो सेक्स रेशियो है उससे बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो ये देखें नेशनल कितना है हमारा, 943, 943 नेशनल है। तो नेशनल से बहुत कम है, ये कितना है, 918। इसे बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे ही हमारी शिक्षा कम होता है तो ध्यान देंगे कि वहाँ का सेक्स रेशियो सबसे पहले बिगड़ता है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बहुत बड़ा संबंध होता है शिक्षा से और वहाँ के सेक्स से। जितनी लोगों में अवेयरनेस आएगी उतने ही वो जेंडर इक्वलिटी की बात सोचेंगे, लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं करेंगे। तो ये बिहार के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो में देखते हैं सबसे सर्वाधिक जो है, मतलब सबसे अच्छा है लड़के लड़कियों के बीच जो रेशियो है वो है गोपालगंज में, सॉरी 1021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या बोला कि दशकीय वृद्धि सबसे कम है। दूसरी है जो सर्वाधिक है वो जो न्यूनतम है, जहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा हैं लड़कियाँ बहुत कम है, वो है आपको मुंगेर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ी सी लिटरेसी की बात कर लेते हैं आपसे। ये शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाली हूँ, बस आप मेरे से जुड़े रहिए। आधे घंटे 40 मिनट रोज़ का टाइम दीजिए। खुद आप एग्ज़ाम के बाद मुझे बताएंगे, खुद मैसेज करेंगे कि आपका कैसा रहा है पेपर। इतनी कॉन्सेप्ट मैं समझाते जाती हूँ। मैं लिंक करना बहुत अच्छे से बताती हूँ कि इससे इसको लिंक कीजिए, कहाँ से कैसे करना है। साक्षरता हमारा जो है इसको ठीक से पूरा डिजिट में याद करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 61.80, 80% तो नहीं होगा तो 61.80, इसको पूरा डिजिट में याद करें। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें महिला और पुरुष का जरूर पूछा जा सकता है। पुरुष का तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग इतना ही मान सकते हैं, 61 पॉइंट ये है। तो इसके याद करने का तरीका है कि पुरुषों का जितना वहाँ का एवरेज है वही सिंपल है, टोटल नॉट एवरेज, जो टोटल लिटरेसी रेट है वही वहाँ का पुरुषों का है, लेकिन महिलाओं का कम है।
आधे से थोड़ा ज़्यादा, अगर 50% से थोड़ा ज़्यादा महिलाओं का है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि बिहार की दशकीय वृद्धि भी ज़्यादा होती है और उसके कारण जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं साक्षरता में क्या है, इसकी रैंकिंग जरूर पूछी जाती है। सर्वाधिक साक्षरता, आप रोहतास की जब भी रैंकिंग देखेंगे ना, जब भी अगर कृषि की बात करेंगे, साउथ में है, गंगा के दक्षिण में, अभी मैं ज्योग्राफी कराने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें कराने वाली हूँ, तो रोहतास बहुत वेल डेवलप्ड एक जगह है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे कृषि का भी काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, नहरों का विकास हुआ है, तो रोहतास बहुत आगे है। तो रोहतास में जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम पूर्णिया में है। ठीक है, पूर्णिया में है, ये बंगाल से जुड़ा हुआ है, ईस्ट साइड में करीब यहाँ पूर्णिया है। अब रोहतास के बाद रैंकिंग थोड़ा ले लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रोहतास के बाद कौन सा है? आपको पटना, नॉर्मल है, पटना सारे पढ़ने वालों का हब है। उसके बाद आपको भोजपुर, आरा जो है भोजपुर साउथ, और उसके बाद मुंगेर। हालांकि मुंगेर में अगर देखें कि सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो ये एक अपवाद है, ध्यान रखेंगे। सेक्स रेशियो कम है, लेकिन लिटरेसी के मामले में वो 4th रैंक पे है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, मैं इसे हटा रही हूँ। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, हालांकि अभी तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि जैसे मैं पढ़ाना आगे, धीरे धीरे मेरे वीडियोस आएंगे, आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। मेरे जियो पॉलिटिक्स के भी वीडियो काफ़ी आए हैं, शॉर्ट्स एक बार देख लेंगे तो आपको जियो पॉलिटिक्स सब कुछ, मिडिल ईस्ट की स्थिति समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा एक चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्योंकि देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो ऐसी चीज़ है कि वही बताती है कि फ्यूचर में सेक्स रेशियो किसी भी प्रदेश का क्या होने वाला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा वहाँ बेटर है, जो 918 नॉर्मल है उससे बहुत बेटर है, 935 है। तो एक मतलब कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, इससे बेहतर ही होगा या अच्छा होगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सर्वाधिक जिसे कोई कहते हैं, मैं ऐसे लिख देती हूँ, टाइम कम है। सर्वाधिक है किशनगंज। किशनगंज एक चीज़ और के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे आप। किशनगंज जैसे हम बिहार का ये बनाते हैं, किशनगंज यहाँ है। ठीक है, और किशनगंज से के बाद आप वेस्ट बंगाल में यहाँ जाते हैं, दार्जिलिंग भी नज़दीक है, तो यहाँ चाय की खेती शुरू की गई है। पूरा अच्छे से देख लेंगे, प्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है। किशनगंज ये है चाय की खेती, तो इसलिए आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है किशनगंज। और न्यूनतम, अगर फिर से अगर हम देखते हैं, न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम की, तो वो है आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब जैसे कि ऐसे पूछता तो जनरली नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्राइब पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ट्राइब पॉपुलेशन पूछा जा सकता है। एसटी की जनसंख्या मैक्सिमम कहाँ है? तो मैक्सिमम जो है वो आपको पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक ट्राइब्स कहाँ हैं? हालांकि सब तो चले गए, ज़्यादातर चले गए कहाँ पे? डिवीज़न के 2015 नवंबर 2000 जो डिवीज़न हुआ था बिहार का, तो सब झारखंड मैक्सिमम चले गए। ठीक है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे है 13% है, वहाँ पे कुल पॉपुलेशन के 13% है। और सबसे ज़्यादा जो है पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम जो है न्यूनतम, वो खगड़िया। बस इतना आपको याद रखना है। मैं जल्दी इसको आज ख़त्म करती हूँ। ठीक है, अब आपने शायद लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि देश की कुल पॉपुलेशन में बिहार की कितनी भागीदारी है। हम ये जरूर देखना चाहते हैं ना, जैसे वर्ल्ड वाइड अगर हम एरिया की बात करते हैं, तो इंडिया का एरिया कितना है? 2.4%। पॉपुलेशन कितना है? लगभग 17%। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे देश की जो उसकी बिहार की जो पॉपुलेशन में हिस्सा है भारत का, अगर 100% है, तो बिहार में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो बिहार अगर हम एरिया की वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा है। बिहार का जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है वो है 8.6%। इसको भी पूरा याद करेंगे। ठीक है, 8.6%। और एक और चीज़ पिछली बार भी शायद पूछा था कि जीवन प्रत्याशा,
ठीक है। एक एवरेज जीवन प्रत्याशा जो होती है, कुछ लोग कम भी हो सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी होते हैं। देखिए एवरेज जीवन प्रत्याशा टोटल पॉपुलेशन से निकाला जाता है, वो है 68.9। तो इसको आप 69 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 69%, इसको आप हटा देंगे, इसको 69% करेंगे। 69% जीवन प्रत्याशा है, जो कि शायद जो नेशनल है वो 72 है परहैप्स, तो 72 से कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। तो अच्छा माना जा सकता है कि पोषण की स्थिति ठीक ठाक है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं कराऊंगी आपको इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगी आपको, एक बार आप टेस्ट करके देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।